कुर्सी, सोफा, बेड हमें कंफर्ट तो देते हैं मगर साथ साथ में ले जाते हैं हमारा स्ट्रेंथ और एक्टिव लाइफस्टाइल। लंबे समय तक बैठे रहने के साथ हमारे ग्लूट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे हमारा नीचे बैठकर उठना और कभी कभी तो कुर्सी से भी उठना मुश्किल हो जाता है। तो अपने ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज हम करेंगे 3 पावरफुल आसन्स, जो केवल हमारा उठना बैठना आसान नहीं करेंगे बल्कि हमें देंगे अपना स्ट्रेंथ और हम मालिक बनेंगे अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल के। अभी हम करेंगे 1-1 मिनट के 3 वार्म अप, जिससे हमारी बॉडी होगी एक्टिव और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे बॉडी के इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले नी अप। इसके लिए पहले अपने पेट को टाइट करके रखें, कोर को होल्ड करके रखें, पेट को होल्ड करके रखें और थोड़ा एक्टिवली करें। जितनी आपकी कैपेसिटी के अनुसार अपने जितने ऊपर जा सकते हो उतने जाएं। थोड़ा जल्दी करें। बस ध्यान रखें, कोर को इंगेज रखना है करते समय और अपने एक्टिवली मूव होना है। पेट को अंदर करके होल्ड करके रखें। नेक्स्ट है हमारा हिप रोटेशन। ये 2 डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। हाफ मिनट के लिए हम क्लॉकवाइज करेंगे, हाफ मिनट के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस लेते रहें, सांस नहीं रोकनी है। अभी एंटी क्लॉकवाइज हिप रोटेशन हाफ मिनट के लिए। ध्यान अपने स्पाइन के ऊपर रखें और मुस्कुराते रहें। ध्यान अपने हिप्स के ऊपर रखें। ये 3rd है मेरा फेवरेट, कैट काउ, स्टैंडिंग कैट काउ पोज। उसके लिए पहले अपनी छाती को इनहेल करते हुए खोलें, बैक को कर्व करें। अभी एक्सहेल करते हुए बैक को राउंड करें। इनहेल, एक्सहेल। ओवरडू ना करें, जिससे आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी हम करेंगे ग्लूट ब्रिज, जिसके लिए पहले आप मैट पे लेट जाएं, पीठ के बल। अपने पैरों को हिप्स के पास लाएं और पाम मैट को फेस करते हुए नीचे रखें। ग्लूट ब्रिज करते हुए हम मेनली 3 मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट, अपनी चिन को ऊपर रखते हैं, चिन को चेस्ट के साथ लगा के रखें, जिससे आपके नेक पे कोई अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना हो। सेकंड, हम पेट से हिप्स को उठाते हैं। ये एक्चुअली ग्लूट्स का एक्सरसाइज है, तो अपने हिप्स के साथ आप लिफ्ट करें। और थर्ड है, हिप्स को उठाते वक्त आपके नीज या तो अंदर की तरफ जाते हैं या फिर बाहर की तरफ जाते हैं, उनको हिप्स के नीचे रखिए। हिप्स और नीज एक लाइन में रहने चाहिए और हमारे ग्लूट्स इसको करते वक्त पूरे एंगेज रखें। लोअर बैक को न्यूट्रल रखें। इन 3 मिस्टेक का ध्यान रखते हुए अभी हम करेंगे ग्लूट ब्रिज के 3 सेट विद 10 सेकेंड होल्ड इन करेक्ट फॉर्म। एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें आप हिप से उठा रहे हैं, पेट से नहीं। चिन को चेस्ट के साथ लगा के रखें और ग्लूट्स को पूरा एंगेज रखें। 10 सेकेंड
होल्ड के बाद धीरे धीरे नीचे ले आएं। एक छोटी सी टिप है, आपको अगर ग्लूट्स में एंगेजमेंट फील नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको अपने पैरों को थोड़ा दूर करें और ऊपर करते वक्त अपने पंजों को उठा लें। इससे आपका बैक न्यूट्रल हो जाता है और हिप्स या ग्लूट्स में एंगेजमेंट बढ़ जाती है। और धीरे करें। इसी फॉर्म का ध्यान रखते हुए हम एक सेट और करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप अपने पैरों को पास ला सकते हैं और ग्लूट्स के साथ ही इसको होल्ड करते हुए 10 सेकंड्स का लास्ट सेट। बैक न्यूट्रल करें और नीचे ले आएं। अब हम करेंगे साइड लाइंग लेग लिफ्ट, जिसके लिए पहले आप अपने साइड में लेट जाएं, अपनी बॉडी को सीधा रखें और धीरे धीरे आप अपनी लेग को ऊपर उठाएं। इसको करते समय हम मेनली 3 मिस्टेक करते हैं। या तो हमारी बॉडी आगे टिल्ट हो जाती है या पीछे हो जाती है। दूसरी मिस्टेक है हम पैर को ऊपर उठाते हैं, पैर को पॉइंट ऊपर को करते हैं। और तीसरी है बहुत फास्ट करते हैं। इनको राइट फॉर्म के साथ ऐसे करें, पूरा बॉडी को सीधा रखें। अगर आपको बैलेंस की दिक्कत होती है तो अपने हाथ को नीचे रख लें और पैर को सीधा पॉइंट करके उठाएं और धीरे मूव करें। अप डाउन, अप डाउन। ध्यान रखें, स्लोली करें इसको और अपनी बॉडी को टिल्ट ना होने दें। पैर को नीचे को पॉइंट सीधा पॉइंट रखें, ऊपर को नहीं। और अपने ग्लूट्स में आपकी एंगेजमेंट को महसूस करें। रिपीटेशन किए इसके। अभी हम इसी सेम को दूसरी तरफ दोहराएंगे। बॉडी को स्टेबल रखते हुए एक्सरसाइज करना है। आपको नीचे आते वक्त आपकी स्पीड को भी कंट्रोल रखना है और एंगेजमेंट आपकी लोअर बैक में नहीं, आपको हिप्स के अराउंड या ग्लूट्स के अराउंड फील होनी चाहिए। अब हम इसका दूसरा सेट करेंगे। 10 रिपीटेशन। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे और स्लो करें। 7, 8, 9, 10। अब दूसरी साइड टर्न करके इसका ये सेट कंप्लीट करेंगे 10 रिपीटेशन का। 3, 4, 5, 6। बॉडी को टिल्ट ना होने दें, बॉडी को सीधी रखें। 8, 9, 10। ये हुए हमारे 2 सेट कंप्लीट। अब करेंगे डेड बग। उसके लिए पहले आप अपने हाथों को छत की तरफ पॉइंट करें, घुटनों को 90 डिग्री मोड़कर पैरों को ऊपर उठाएं और अपनी लोअर बैक मैट के साथ लगा के रखें।
ये एक्सरसाइज मेनली अपने लोअर बैक के लिए है, आपके हैंड्स और फीट के लिए नहीं। अब इनहेल करते हुए, अब इस पोजीशन से इनहेल करते हुए धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे। एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें, एक्सहेल करते हुए वापस। इसका हाथों और पैरों का मूवमेंट स्लो, कंट्रोल्ड और स्टेडी होना चाहिए। और ड्यूरिंग ऑल द मूवमेंट, और सारी मूवमेंट के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपकी लोअर बैक पूरी मैट के साथ लगी हुई है। आप अपने हाथ और पैरों को कितना स्ट्रेच कर रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका कोर इंगेज्ड है और लोअर बैक नीचे लगी हुई है। मेन है आपका कोर इंगेज, पेट इंगेज्ड है और आपकी लोअर बैक नीचे लगी हुई है। ये है हमारा लास्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपकी लोअर बैक नीचे लगी हुई है और पेट टाइट है, इसका बार बार ध्यान रखें। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लोअर बैक मैट के साथ लगा के रखें। अपने हैंड फीट के मूवमेंट को स्लो, स्टेडी और कंट्रोल्ड रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका पेट पूरा टाइट और एंगेज्ड होना चाहिए। इसका हम एक सेट और करेंगे 10 रिपीटेशन ब्रेथ कोऑर्डिनेशन के साथ। पोजीशन में आए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी बैक को नीचे लगा के रखें, उठने ना दें। अपने कोर को एंगेज रखें। इनहेल, एक्सहेल। मूवमेंट को स्लो एंड स्टेडी रखें, कंट्रोल्ड रखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मूवमेंट को स्लो एंड कंट्रोल रखें। इनहेल, एक्सहेल। पेट को टाइट रखें, उससे आपकी लोअर बैक मैट के साथ लगी रहेगी। एक्सहेल। सो ये 3 पावरफुल एक्सरसाइज आपको देंगे दोबारा अपनी फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल, और आपके स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स आपका उठना बैठना करेंगे आसान और आपकी सुधरेगी चाल। सो इसी तरह के रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले आसनों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट करके लिखें मैं स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स का मालिक हूं या स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स की मालिक हूं।